हाय दोस्तों। तो बात है साल 2000 की। नोएडा की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी सुपरटेक लिमिटेड एक प्रोजेक्ट लॉन्च करती है जिसका नाम होता है एमराल्ड कोर्ट। ये साल 2000 में बनना स्टार्ट हुई ये प्रोजेक्ट। इसमें 3 BHK, 4 BHK और 5 BHK जैसे अलग अलग ऑप्शंस वाले फ्लैट्स बनने थे। ये प्रोजेक्ट दो शहर नोएडा और ग्रेट नोएडा की बॉर्डर पर बनना स्टार्ट हुआ। इन फ्लैट्स की कीमत आज की वैल्यूएशन के हिसाब से 1 करोड़ से 3 करोड़ बताई जाती है। इस प्रोजेक्ट में 9 फ्लोर्स के 14 टावर्स न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने से सैंक्शन हुए थे। काम शुरू हो जाता है। इनिशियल ईयर्स में तो सब ठीक रहता है, पर मतभेद गड़बड़ तब शुरू होती है जब 2012 में सुपरटेक कंपनी अपने प्लान्स में बदलाव लाने का फैसला करती है और 14 टावर्स की जगह 15 टावर्स और 9 फ्लोर्स की जगह 11 फ्लोर्स बढ़ाने का फैसला करती है। और सबसे मेन, दो ऐसे टावर्स बढ़ाने का जो कि 40 फ्लोर्स के होंगे, वो भी उसी एरिया में, जिसकी वजह से सुपरटेक कंपनी और एमराल्ड कोर्ट के जो पुराने रेसिडेंट्स हैं उनके बीच मतभेद शुरू होती है। ये मतभेद का असल कारण यह था कि सुपरटेक कंपनी ने एमराल्ड कोर्ट के जब टावर्स बना रहे थे तब ये प्रॉमिस किया था, बायर्स को ये प्रॉमिस किया था और ब्राउशर में भी यही था कि जो टावर्स बनने वाले हैं उनके टावर 1 के बीच में एक ग्रीन एरिया होगी या गार्डन बनाया जाएगा। लेकिन चेंज प्लान के मुताबिक अब उस जगह पर दो ऐसे टावर्स 40 फ्लोर्स के बनाने का फैसला लिया गया था जिसका नाम था सियान और एपेक्स AKA ट्विन टावर्स। और इसमें प्रॉब्लम्स ये थे कि जो सियान और एपेक्स टावर्स थे उनके बीच में लॉ के हिसाब से दो टावर्स के बीच में कम से कम 16 मीटर जगह होनी चाहिए, लेकिन ये दोनों टावर्स के बीच में 9 मीटर ही जगह छोड़ी गई थी और कई कारण थे। इसके बाद एमराल्ड कोर्ट के जो रहीवासी थे उन्होंने सुपरटेक लिमिटेड के खिलाफ लीगल बैटल लड़ने का फैसला किया और ट्विन टावर एपेक्स और सियान को डिमोलिश करवाने की मांग की, क्योंकि वो धोखे से इलीगल तरीके से बनाए जा रहे थे। सोसाइटी ने RWA फॉर्म की, रेसिडेंट वेलफेयर सोसाइटी फॉर्म की और दस्तक दी और पहली हियरिंग में जो है फैसला सुपरटेक कंपनी के फेवर में हो गया। लेकिन सोसाइटी वहां नहीं रुकी, बल्कि उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट तक पहुंच गए और फिर कई मतभेद के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट तक पहुंच गए और 2014 में हाई कोर्ट ने जो दो टावर्स थे सियान और एपेक उसको डिमोलिश करवाने का फैसला दिया, जो कि रेसिडेंट के फेवर्स में फैसला था। लेकिन इतना सब हो रहा था, लेकिन इसके बावजूद जो सुपरटेक कंपनी थी उन्होंने जो है दो टावर्स एपेक्स और सियान को काम बंद नहीं किया, बल्कि काम शुरू ही रखा और उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर दस्तक दी। फिर इसी तरह कई मतभेद हुए और फिर आखिरकार 2021 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एपेक्स और सियान टावर्स को डिमोलिश करवाने का फैसला दिया। इस तरीके से जो है रेसिडेंट्स थे, जो एमराल्ड कोर्ट के पुराने पहले खरीदार थे, उनकी जीत हुई और सुपरटेक कंपनी को ये ऑर्डर दिया गया कि वो ये जो दो टावर्स है जो इलीगल तरीके से बांधे गए हैं, जो बहुत से आदेशों का उल्लंघन करते हैं, उनको डिमोलिश कर दिया जाए। और फिर कई दिन गुजरने के बाद आखिरकार 2022 में अगस्त 28 को 2:30 बजे ये जो है दोनों टावर सियान और एपेक्स को गिराया गया। इस तरह जो है आम आदमी की जीत होती है। इससे हमें पता चलता है कि लॉ के अंदर कितनी पावर्स है और एक आम आदमी भी दस्तक देकर अपने बड़े बड़े काम को रुकवा सकता है। थैंक यू।